दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ है। इनमें जो नए स्टूडेंट है वो तो मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पहचान जाएंगे। मैं बाद में भी मेरा परिचय दूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो तालाब है उसका नज़ारा देखने के लिए आया था। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये तालाब का नज़ारा दिखाऊं। ये बोर तालाब है भावनगर का। मैंने सोचा कि इस तालाब से दूसरे छोर पर जाना है तो हम कैसे जाएंगे, हैं? क्योंकि मुझे दूसरे छोर पर जाकर आपको कुछ ऐसा नई चीज़ बतानी है जो भावनगर में पहली बार है। वो मैं वहाँ पर जाकर बताऊँगा, यहाँ से नहीं बता दूँगा, क्योंकि मैं आपको भी साथ में लेकर जाने वाला हूँ। आपको भी साथ में आना है मेरे साथ। कैसे आएंगे? तालाब में तैरना आता है आपको? नहीं आता? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता है तैरना। तो क्या करेंगे? मैंने एक बहुत बढ़िया नाव बनाई है। उस नाव में बिठाकर मैं आपको एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाने वाला हूँ। आप आएंगे? हैं? चलो, आने के लिए रेडी हो जाओ और नाव में बैठने के लिए भी रेडी हो जाओ। साथ में जो भी लेना है वो साथ में ले लो। नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ पर कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सब वहाँ पर रेडी है और हमें सिर्फ वहाँ पर जाकर क्या करना है वो मैं बताऊँगा। ओके, तो चलो आप रेडी हो जाओ और नाव में बैठने के लिए तैयार हो जाओ। चलो दोस्तों। देखो बाल दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या लाया हूँ। ये फटफट बोट है। आपने कभी देखी है? इसकी मैकेनिज्म क्या होती है देखो आप। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, देखो एक बॉक्स है। इसमें हम पानी भर सकते हैं। ये 2 ट्यूब है, वो इस बॉक्स से कनेक्टेड है। और इसको इस तरह से जो बोट है इसके पीछे की ओर लगाना है, ये नली। और इसके नीचे यहाँ पे दिया जलाकर रखना है और बाद में क्या होता है हमें देखना है। ओके, इसको कवर कर देता हूँ ताकि हमारा दिया जो है वो बुझ ना जाए। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बोट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये मैंने कॉटन लिया है, थोड़ा सा कॉटन की हमें इस तरह से वाट बनाना है। अब देखो, ऐसे आप घर पर इष्ट देव को इस तरह से दिया जलाते हैं ना, ऐसे ही बनानी है सेम। और इसमें इसको तेल के साथ भिगो देता हूँ मैं। तेल से मैंने भिगो दिया और बाद में ये जो इसको ऐसे रख देना है। इसमें थोड़ा तेल डाल देता हूँ मैं ताकि ईंधन की कमी ना हो हमें बीच में। ओके, और इसको ये बोट के नीचे रख देता हूँ मैं। और हमें क्या करना है, थोड़ा पानी लेना है इस इंजेक्शन में। पानी ले लेता हूँ मैं थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारा पानी है। मैंने पानी भर दिया है और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो 2 ट्यूब है पहले मैंने बताई थी ना, ये 2 ट्यूब में से एक ट्यूब में से पानी डालूंगा, दूसरी ट्यूब से निकल जाएगा। क्या कर रहा हूँ देखो, देखो ऐसे करना है, वो मैंने कर दिया है। और इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो इस तरह से ये हमारी फटफट बोट रेडी हो चुकी है। इसमें आपको बैठना है, मैं भी साथ में आने वाला हूँ। ओके, हम तालाब के इस छोर से दूसरे छोर पर जाएंगे। वहाँ पर नाइजद प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ में जाएंगे। और इस स्कूल में ऐसी जगह पर हम जाएंगे जो भावनगर में फर्स्ट टाइम है। वो कौन सी जगह है
वो मैं वहाँ पर जाकर ही बताऊँगा। ओके, चलो आप नाव में बैठने के लिए रेडी हो जाओ, मैं भी साथ में आने वाला हूँ। आर यू रेडी? ओके, चलो। सबसे पहले मैं इसमें जो ट्यूब है, 2 ट्यूब है ना, इसमें पानी डालता हूँ मैं। एक ट्यूब में डालना है, दूसरी ट्यूब से निकल जाना चाहिए। ओके, रेडी है? और ये जो दिया है उसको हमें ये प्लेट के नीचे की ओर रखना है। ओके, और इसको पानी में रख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इस नाव को मैं किनारे पर रख देता हूँ, और इस दिए को मैं जला रहा हूँ। माचिस के माध्यम से इसको प्रज्वलित करना है। यहाँ पे तालाब का किनारा है, इसलिए इस दिए को जलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं। आप बैठने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि किसी भी वक्त ये हमारी फटफट बोट है वो स्टार्ट होने वाली है। हमारी नाव स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर में चलने वाली है। देखो पीछे से फोर्स लग रहा है, क्योंकि दिया जलने से जो पानी है अंदर का बॉक्स में, जो पानी है ट्यूब में, वो तेज़ी से गर्म हो रहा है, और पीछे से उसकी जो भाप है वो निकल रही है, और भाप के फोर्स के कारण इस नाव चलने वाली है। देखो बाल दोस्तों, हमारी नाव चल रही है। देखो आवाज आ रही है। देखो तो बच्चे, हम आखिरकार हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए हैं। आप खुद ही देख लो हम कहाँ पर पहुंचे हैं। महेशदेव प्राइमरी स्कूल में ये जो यहाँ पे लिखा है D&T लैब, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और हम अब देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी इस गैलरी से गुजर रहे होंगे, तब आपको ये D&T लैब के बाहर इस तरह से मॉडल दिख जाएंगे। ये मॉडल आपके लिए है, आप जब भी फ्री टाइम में हो, यहाँ से गुजर रहे हो, तब आप ये मॉडल देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये मॉडल जो है वो कार्टेशियन ड्राइवर से, देखो ये मॉडल, इसको
जैसे ही मैं बोलता हूँ वैसे ही वो कर रहा है। इसके अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे अधीन है। देखो कैसे वो म्यूजिक कर रहा है। इसको बोलता हूँ कि नीचे आ जा तो नीचे आ रहा है, इसको बोल रहा हूँ कि ऊपर आ जा तो ऊपर आ रहा है। देखो चलो नीचे आ जाओ, आ रहा है। तो इसमें जो म्यूजिक है वो एयर प्रेशर पर आधारित है। ओके, इस तरह से बहुत सारे मॉडल यहाँ पे है, आप देखेंगे। सबसे पहले हम लैब में एंटर होंगे। चलो आप ही मेरे साथ चलिए। देखो है ना बढ़िया है? चलो मैं आपको भी इस लैब की शेयर कराता हूँ। चलो बाल दोस्तों, अभी हम डीएनटी लैब में हैं और डीएनटी का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? जो नए स्टूडेंट है उसको पता नहीं होगा, उसको मैं बता दूं। डीएनटी का मतलब है डी फॉर डिजाइन, टी फॉर टेक्नोलॉजी लैब, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लैब, यानी कि डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लैब का शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनटी लैब। ओके, तो डीएनटी लैब में हम क्या करते हैं? डीएनटी लैब में हम पूरे क्लास के साथ आते हैं और इस तरह से चेयर पर बैठ जाते हैं। आप यहाँ पर बैठते हैं और आपके 3 दोस्त यहाँ पर बैठते हैं, यानी कि आप 4 के ग्रुप में बैठते हैं यहाँ। और ग्रुप में टॉपिक फाइंड करते हैं। टॉपिक फाइंड करने के बाद आप इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन के बाद आप ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के बाद आप पार्ट्स लिस्ट करते हैं और वो जो पार्ट्स है वो भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। आपको घर से साइंस की एक्टिविटी करने के लिए या फिर आपको जो इमेजिनेशन किया है, आपने जो इमेजिनेशन किया है उसका मॉडल बनाने के लिए कोई भी पार्ट्स घर से नहीं लाना है, सब यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि बहुत मजा आता है यहाँ पे, क्योंकि आप जो भी इमेजिनेशन करते हैं वो बनाने के लिए यहाँ पे सब अवेलेबल है। उसको गाइड करने के लिए मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मैं भी आपके सामने आपको मॉडल बनाने के लिए गाइड करता रहता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम दिनेश बावलिया है। मैं आपको यहाँ पे डीएनटी में ये सब मॉडल बनाने के लिए हेल्प करता हूँ। आपकी जो भी क्वेरी हो उसको सॉल्व करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। ओके, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि हमें साइंस का मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब मैं समझाऊंगा आपको। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, और सब गाइड करूंगा। तो हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि डीएनटी का लेक्चर कब आएंगे। तो बच्चों, अभी हमारे थोड़ी बहुत मर्यादा भी है, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं हैं।
तो आपको मैं ये जो पार्ट्स है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि डीएनटी में जो भी मॉडल है उसकी शेयर भी कराऊंगा, थोड़े बहुत मॉडल भी बताऊंगा मैं आपको। आपको सिर्फ उसको देखना है, क्योंकि लैब एक्टिविटी जो भी है वो आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पार्ट्स आपके पास नहीं है। तो ऐसा करेंगे हम कि आपके घर पर जो भी पार्ट्स अवेलेबल है, यानी कि कोई भी वेस्ट चीजें हैं उसको भी हम साइंस की एक्टिविटी में जोड़ सके। इसके लिए मैं इस लैब के थ्रू होम एक्टिविटी करवाने वाला हूँ, यानी कि डीएनटी का ही एक पार्ट्स है, डीएनटी का ही एक भाग है वो होम एक्टिविटी। क्योंकि डीएनटी में हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, होम एक्टिविटी करते हैं, इमरजेंसी में हमें कैसे बचना चाहिए, इसकी भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। वर्कशॉप अरेंज करते हैं हम यहाँ पे, बहुत सारे आविष्कार चीजें भी यहाँ पे बनाते हैं। आपने जो भी इमेजिनेशन किया है उसको भी यहाँ पे हम शेप देते हैं। बहुत सारे चीजें साइंस के रिलेटेड हम यहाँ पे डीएनटी लैब में करते हैं। तो इनमें से होम एक्टिविटी एक डीएनटी का एक भाग है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं डीएनटी के थ्रू। तो होम एक्टिविटी में मैं यहाँ पे जो भी मॉडल बनाकर दिखाता हूँ वो आपको घर पर करना है, लेकिन इसमें भी एक शर्त, जो भी मॉडल मैं बोलूँ कि ये मॉडल आपको घर पर बनाना है, वही मॉडल आपको घर पर बनाने की कोशिश करनी है, समझे? क्योंकि इस लॉकडाउन में हमें जो भी मॉडल के लिए पार्ट चाहिए वो आप बाजार में लेने के लिए, खरीदी करने के लिए नहीं जा सकते। ओके, तो घर पर जो भी चीजें अवेलेबल है और वो आपके पास है तो ही वो मॉडल बनाना है। ओके, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये सब चीजें हमारे पास तो नहीं है तो हम क्या करेंगे। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी यहाँ पे मॉडल बनाऊं और मैं बोलूं कि ये आपको करना है, वो मॉडल के पार्ट्स आपके घर पर अवेलेबल हो। ओके, चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डीएनटी में जो भी मॉडल है इनमें से थोड़े बहुत मॉडल का मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ओके, चलो। देखो बच्चों, जब भी आप लैब में एंटर करते हैं तब इस तरह का आपको स्मार्ट डस्टबिन दिख जाएगा। ये स्मार्ट डस्टबिन है और ये आर्डिनो यूनो से काम कर रहा है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, वो कैसे वर्क कर रहा है वो मैं आपको बताऊं। कोई भी चीज अगर उठाकर इसके सामने जाएंगे इस तरह से तो क्या होता है आप देखते हैं। देखो, वो अपने आप खुल गया, ये चीज मैंने डाल दी और मैं वापस अपने काम पर जा सकता हूँ। अगर मैंने कोई लैब में या यहाँ पे कोई गैलरी में कोई चीजें देखी, वेस्ट चीज है और इसको कूड़ेदान में डालना है, तो हम इसको टच किए बिना, उसके ढक्कन को टच किए बिना ही इसमें ये कूड़ा जो है वो इसमें डाल सकते हैं। देखो कैसे डाल दिया, वो अपने आप बंद हो गए, है ना, बढ़िया चीज है। अगर कोई डॉक्टर मरीज को ड्रेसिंग कर रहा है और ड्रेसिंग करने के बाद कोई भी चीज है, अगर ये वेस्ट चीज है उसको कूड़ेदान में डालनी है तो उसको हाथ से उठाना पड़ता है उसका ढक्कन को, तो ये करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसके सामने ले जाना है और ये इसमें डाल देना है ना, बढ़िया चीज। तो ये स्मार्ट डस्टबिन है और नेक्स्ट चीज देखेंगे। देखो बच्चे, ये रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो भी एंजॉय पार्क है, खास करके महाराष्ट्र में एसलवर है या इमेजिका है, वहाँ पर ये रोलर कोस्टर है। और फॉरेन में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ये रोलर कोस्टर आपको देखने को मिल जाएगा और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये उसका सबसे पहले मैं डेमो दिखाता हूँ, बाद में हम पता करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, चलो। देखो यहाँ पे मार्बल एक एक करके ऊपर आ रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर
घूम घूम कर नीचे की ओर से वापस यहाँ से फिर से ऊपर की ओर आती है ना मैजिक। देखो देखो यहाँ पे कैम का यूज़ बताया है। ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमारे लैब में दो प्रकार के कैम है, एक एग कैम और स्नेल कैम। यहाँ पे एग कैम का यूज़ बताया है। एग कैम का यूज़ करके हम कैसी मैकेनिज्म पा सकते हैं, वो भी इस रोलर कोस्टर के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। रोलर कोस्टर में जो मार्बल है वो ऊपर की ओर आती है और ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर घूम घूम कर नीचे की ओर जा रही है। देखो और उसकी स्पीड इसीलिए बढ़ जाती है कि एक ओर ग्रेविटी लगती है और फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए वो तेज़ी से नीचे की ओर घूम कर जाती है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी, फ्रिक्शन और रोलर कोस्टर का कॉन्सेप्ट और एग कैम का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इस रोलर कोस्टर के माध्यम से। देखो है ना बढ़िया चीज़। ये न्यूटन क्रेडल है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम न्यूटन का थर्ड लॉ समझने में कर सकते हैं। न्यूटन प्रिंसिपल थर्ड लॉ जो है वो हम समझ सकते हैं। यहाँ से मैं एक मेटल बॉल को उठाकर छोड़ देता हूँ तो क्या होता है, देखो सामने से दूसरे को उछाल मिलता है। और दो मेटल बॉल को एक साथ छोड़ देता हूँ, यानी कि दो का फोर्स में देता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे दो को उछाल मिलता है। फिर से, और बीच में जो है वो वैसे ही रहता है। देखो एक लिया तो सामने से एक को फोर्स लगता है, और जो तीन है बीच में वो वैसे ही रहता है। और दो का फोर्स लगाता हूं तो सामने से भी दो का फोर्स मिलता है हमें। ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हम इस साधन से आसानी से समझ सकते हैं। अगर दोनों ओर से मैं फोर्स देता हूँ तो क्या होता है, तो ये न्यूटन क्रेडल है। इससे हम न्यूटन प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड लॉ समझ सकते हैं।
देखो ये है ना बढ़िया चीज। ये स्नेक इधर उधर घूमता क्यों है? इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? देखो मैं इसके पास उंगली ले जाता हूँ तो क्या करता है? देखो देखो ये काट लेगा। नहीं काटेगा क्योंकि वो नकली है। ये कैसे इधर उधर घूमता है आपको पता है बाल दोस्तों? इसको मैग्नेटिक मोशन बोलते हैं। ये यहाँ पे ऊपर जो फैन घूम रहा है ना, वो एयर ब्लो कर रहा है और उस एयर का फ्लो के कारण ये नीचे वाला फैन जो है वो घूमता है विंड मिल की तरह। और इसके साथ ये आयरन की शाफ्ट लगी हुई है। देखो ये आयरन रोड है और उस रोड के ऊपर की ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाया हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पूरा रोड जो आयरन का है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और ये जो स्नेक है वो भी आयरन का बना हुआ है, वो रोड के साथ चिपक जाता है और रोड घूम रहा है, इसलिए ये स्नेक भी इसके साथ मोशन कर रहा है। ओके, इसके लिए इसीलिए इसको मैग्नेटिक मोशन बोला जाता है। ये आप घर पर भी बना सकते हैं। देखो बाल दोस्तों, ये कौन सा मॉडल है आपको पता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मॉडल है, यानी कि केंद्र त्यागी बल। इससे क्या होता है वो बताओ। इससे पहले मैं इसका डेमो दिखा दूं आपको, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या हो रहा है। बाद में हम देखेंगे कि इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करते ही देखो ये जो स्ट्रिप थी वो नीचे की ओर से स्प्रेड हो रही है बीच में से, है? और ऊपर का जो गैप देखो वो बढ़ गया है। इसको ऑफ कर देता हूँ तो क्या होता है, फिर से वापस आ गया। अब इसका जो सर्कल है उसका शेप देखो आप, सर्कल का शेप परफेक्ट सर्कल में ही है। ओके, और ऊपर का डिस्टेंस हम नोट कर लेते हैं, कितना है? 6 सेंटीमीटर का है। देखो 6 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं फिर से घुमाता हूँ। देखो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो मेरी स्केल कहाँ पर है और ये डिस्टेंस देखो ये कैसे हुआ, कितना डिस्टेंस बढ़ा है। देखो ये 11 सेंटीमीटर हो गया है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, ये जो पूरा सर्कल है वो स्प्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो घूमता है स्पीड से, इसके कारण वो उसका फोर्स जो है वो बाहर की ओर लगता है, सेंटर से बाहर की ओर वो उसको फोर्स लगता है। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं हम। आपकी मम्मी जब वॉशिंग मशीन में जो क्लॉथ है उसको सुखाने के लिए, या क्लॉथ में से जो मैल है उसको बाहर निकालने के लिए जो भी इसमें मैकेनिज्म यूज होती है ना वॉशिंग मशीन में, ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होता है। जो क्लॉथ में से मैल या फिर पानी बाहर निकल जाता है, उसका कारण क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें से जब हम क्लॉथ को सुखाने के लिए दूसरे ड्रॉवर में डालते हैं और उसको तेज़ी से घुमाते हैं तो क्या होता है, इसमें से तेज़ी से घूमने से इसमें से पानी जो है वो बाहर की ओर स्प्रेड हो जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि केंद्र त्यागी बल। देखो बच्चों, ये स्पायरोग्राफ का मॉडल है। स्पायरोग्राफ इस तरह से बनाया है, जो सीएनसी मशीन होते हैं ना, उसका ये बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित यहाँ पे ये स्पायरोग्राफ बनाया है सीएनसी का। ये मैकेनिकली इंस्ट्रूमेंट है, इसमें गियर बॉक्स और गियर ये सब चीज़ें यूज की हुई है। और आप सबसे पहले इसका डेमो देख लें। यहाँ से मैं स्विच पुश करता हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे।
है ना बढ़िया चीज़। आप जैसे बच्चों ने ही बनाया है पूरा स्पायरोग्राफ, मैंने थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन आप भी लैब में जब भी आएंगे तब इस तरह का मॉडल बना सकते हैं। ये डिज़ाइन में अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आप देखिए। अगर यहाँ से मैं इसका एंगल थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ और अब देखो इसकी डिज़ाइन, हुआ ना चेंजेस, और भी चेंजेस हो सकता है। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, देखो ओके। तो ये स्पायरोग्राफ है, देखिए आप इसकी मैकेनिज्म भी देख लो। इसको इस पार्ट्स को, सभी पार्ट्स को अगर निकाल देना है तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि डीएनटी के पार्ट्स की यही तो खासियत है। हम जो भी अपने इमेजिनेशन के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं, और अगर इसको डिसअसेंबल करना है तो भी कर सकते हैं। आप जब भी लैब में इस तरह के मॉडल बनाएंगे तो वो बनाकर फिर से डिसअसेंबल करके बॉक्स में इस पार्ट्स को रख देना है। ओके, चलो देखो बाल दोस्तों, ये सैंड क्लॉक का मॉडल है। सैंड क्लॉक 2 मिनट की ये सैंड क्लॉक है। 2 बोतल को आपस में जोड़ दी है मैंने, बीच में एक ट्यूब है, इसमें से ये सैंड है वो इधर उधर हो सकती है। देखो ये 2 मिनट की है। 2 मिनट के बाद ये पूरी सैंड इस बॉटल में आ जाएगी। जैसे ही इस बॉटल खाली एम्प्टी हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 मिनट हो चुकी है। इस सैंड क्लॉक को आप जितनी सैंड ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा समय लेगी खाली होने में। तो इस तरह से सैंड क्लॉक बनाई हुई है। ये इसका टॉपिक हम एक्टिविटी में करने वाले हैं। ओके, और ये लिफ्ट का मॉडल है। आप जो फ्लैट में रहते हैं इसमें कभी देखा है उसकी जो लिफ्ट है इस किस मैकेनिज्म से काम कर रही है? जो हमें तराजू होते हैं ना, उसी मैकेनिज्म से ये लिफ्ट काम कर रही है। आपको अगर मैं बोलूं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट की कैबिन, तब जो उसकी मोटर है वो घूमती है, लेकिन नीचे की ओर आती है जब लिफ्ट की कैबिन, तब मोटर घूमती है। मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब ये लिफ्ट की मोटर घूमती है? घूमती, क्योंकि मोटर को लिफ्ट की कैबिन को ऊपर ले जाने में जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स नीचे लाने में भी लगता है। ऐसा क्यों? कि इसकी मैकेनिज्म इस तरह से बनी होती है। ये जो लिफ्ट की कैबिन है और उसकी पीछे की ओर इस तरह का वेट लगाया हुआ होता है। आप बारीकी से कभी लिफ्ट की निरीक्षण करना कैसे वो वर्क करता है। देखो मैं यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ। जब लिफ्ट की कैबिन ऊपर की ओर जा रही है तब पीछे से वेट नीचे की ओर आ रहा है। देखो तराजू में भी ऐसा ही होता है ना, एक तराजू ऊपर आता है तो दूसरा पलड़ा जो है वो नीचे की ओर आता है। यहाँ पर भी देखो लिफ्ट का कैबिन नीचे की ओर आ रहा है तो उसका वेट जो है वो कहाँ पर जा रहा है? ऊपर की ओर। ये तराजू की तरह है। तो इससे क्या होता है, जो मोटर है उसको कम से कम ताकत लगाकर लिफ्ट की कैबिन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जितना वेट इसमें लगाया है हमने उतने वेट के मुताबिक ही उसको फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। इसलिए ही इस कैबिन में आप बारीकी से देखना, वहाँ पर लिखा होता है कि लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, कितना केजी है, 400 केजी या 500 केजी, इस तरह से वहाँ पे लिखा होता है।
उसके मुताबिक ही लिफ्ट में बैठना चाहिए। अगर ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, इसका वेट कम है और इस कैबिन में वेट बढ़ जाता है, तो अकस्मात होने की भी, एक्सीडेंट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो देखो कैसे वर्क कर रहा है, वेट नीचे की ओर आ रहा है तब कैबिन ऊपर की ओर जा रहा है, कैबिन नीचे की ओर आ रहा है तब वेट ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये लिफ्ट का सिंपल प्रिंसिपल है। ओके, आप जब भी टाइम मिले तब लिफ्ट में दूर से खड़ा रहना है, नज़दीक नहीं जाना है, और वहाँ से सेज में से देखना है। क्या देखना है, लिफ्ट की कैबिन के पीछे कुछ मूवमेंट हो रही है, तो वेट ऊपर नीचे हो रहा होगा। ओके, वो आप देखना। देखो बाल दोस्तों, ये बलून ब्यूगल है, ये इस तरह से कनेक्टेड होती है। इसको यहाँ पे रख देना है ऐसे। ये डीएनटी के पार्ट्स और होममेड पार्ट्स दोनों को मिक्स किया हुआ मॉडल है। जब भी आप घर पर मॉडल बनाएंगे, होममेड पार्ट्स से मॉडल बनाएंगे, तो वो इस तरह का होगा। देखो ये सब चीज़ें आपको घर पर मिल जाएगी इस तरह की है। ये कागज़ है, स्ट्रॉ है, पेंसिल है, ये ढक्कन है बोतल का। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन बताने वाला हूँ, ये कैसे बनाना है। ओके, जब भी इसका टॉपिक आएंगे तब ये बताऊंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका मॉडल का डेमो दिखा रहा हूँ अभी, तो है ना, बढ़िया चीज़ है। ये हमने डीएनटी के पार्ट से ये कैसे मॉडिफाई किया है वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस टैंक में इस पंप के द्वारा मैं एयर डाल रहा हूँ। देखो इसको ब्लॉक कर चुके हैं, ट्यूब को मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि ये बॉटल में से एयर निकल ना पाए। अभी क्या हो रहा है, इस पंप से बॉटल में एयर जो है वो प्रेशर से भर रहा हूँ। ओके, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। अब क्या होता है, अगर मैं इस ट्यूब को यहाँ पे जो ब्लॉक किया हुआ है इसको मैं ओपन कर दूँ तो क्या होगा, ये जो बॉटल की जो एयर है वो फोर्स से यहाँ पे ये ब्यूगल में आएगी और ब्यूगल बजेगा। देखो कैसे होता है। फिर से मैं डेमो देता हूँ। हुआ ना। तो इस तरह का मॉडल भी हम बनाएंगे और बहुत सारे मॉडल हैं। इनमें से मैं आपको रोबोट बताता हूँ। देखो रोबोट, देखो दूसरा मॉडल यहाँ पे ये रोबोट है। रोबोट देखो आप, ये कैमिलियन रोबोट है। रोबोट भी बनाएंगे हम। देखो है ना, बढ़िया। कैसे चल रहा है देखो। इसको अगर हम नीचे रख देते तो चलो। थकता ही नहीं है ये, देखो है? तो हम रोबोट का मॉडल भी बनाएंगे। रोबोटिक्स का जब भी सेशन आएगा तब अब इस तरह का रोबोट बनाएंगे। ओके, देखो ये बाइपेड रोबोट है। जैसे स्केलेटन की तरह यहाँ पे लटका हुआ है।
ये डांस करता है, डांसिंग स्केलेटन। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, अगर रात को आप आएंगे तो डर जाएंगे, डरा देंगे आपको ये। है ना बढ़िया चीज। ये बाइपेड रोबोट की तरह काम करता है, इसीलिए इसको बाइपेड रोबोट भी बोले जाते हैं। और इस तरह का मॉडल भी मैं आपको घर पर बनाने के लिए देने वाला हूँ, लेकिन ये लैब का इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ है। आप घर की लोकल चीज़ों को यूज़ करके कैसे इस तरह का मॉडल बना सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। ओके, ये जो रोबोट बना है इसकी चीज़ें आपको घर पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लैब में ही अवेलेबल होता है। ओके, देखो बच्चों, अब मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी देखी है, कोई पिक्चर में भी देखी है। आपने बाहुबली पिक्चर देखा है? उस पिक्चर में आपने यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। जो गोले दागे जाते हैं, वो बाहुबली पिक्चर में कैसे दागते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से दागे जाते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट ये है, इसको टर्फ शूट बोलते हैं। पहले के ज़माने में जब भी चढ़ाई होती है तब दुश्मन पर थ्रो करने के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। गोले गोले दागने के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसको टर्फ शूट बोलते हैं। ओके, ये कैसे वर्क कर रहा है वो मैं आपको बताऊं। देखो, यहाँ पे मैंने गोला लगाया है, देखो ये, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ये यहाँ पे वेट है। इसको वेट को ऊपर उठाना है जैसे, ये मैंने यहाँ पे लोड कर लिया है। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, आपकी ओर छोड़ रहा हूँ। देखो आया, आपकी ओर गोला आया। तो इस तरह से ये टर्फ शूट है। और बाहुबली पिक्चर में आपने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। ये पहले के ज़माने में यूज होता था। अब ये टर्फ शूट का बहुत ज़्यादा यूज नहीं रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो अब भी कॉमन है। तो ये टर्फ शूट है और ये हाइड्रोलिक ब्रिज है। देखो, ये हाइड्रोलिक ब्रिज है और ये मैग्नेट मटेरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट है। ये सब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैंने मॉडल बताए हैं बाल दोस्तों, ये तो थोड़े बहुत ही मॉडल की झलक है। बहुत सारे मॉडल है लैब में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी मॉडल बनाते हैं वो मॉडल डिसअसेंबल करके फिर से बॉक्स में रख लेते हैं। वो पार्ट्स आपको देखना है, चलो मैं बताता हूँ। देखो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो बॉक्स पड़े हैं इसमें बहुत सारे साइंस के मॉडल बनाने के लिए पार्ट्स हैं। वो लैब में आपको मिलेंगे जब आप लैब में रूबरू एक्टिविटी करने के लिए आप आएंगे तब। ओके, ये इस तरह से इतने सारे पार्ट्स इस बॉक्स में रखे हुए हैं। और जब भी आप यहाँ पे लैब में एक्टिविटी करने के लिए, लैब एक्टिविटी करने के लिए आएंगे तब ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यूज़ करने को भी मिलेंगे। लेकिन शर्त यही है कि ये घर पर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर ही इस तरह का मॉडल बनाकर, इस मॉडल का डेमो लेकर इसको डिसअसेंबल कर देना है और फिर से इस तरह के बॉक्स में रख देना है। तो बाल दोस्तों, हमने पूरे लैब के शेयर के और परिचय भी किया कि लैब में क्या काम किया जाता है, कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैं फिर से आपको समझ दे दूँ कि डिजाइन मीन्स डी, उसका शॉर्ट फॉर्म डी लिया आपने, और
का एन लिया और टेक्नोलॉजी का टी और लेब। ओके, इसीलिए DNT लेब बोला जाता है। D फॉर डिजाइन एंड T फॉर टेक्नोलॉजी एंड लेब, DNT लेब, इसका शॉर्ट फॉर्म DNT लेब और उसका फुल फॉर्म क्या हुआ? डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लेब। आज हमने कौन कौन से मॉडल देखे वो भी आप देख लो। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में फटफट बोट देखी थी जो तालाब के किनारे हम पहुंचे थे, और स्मार्ट डस्टबिन, रोलर कोस्टर, न्यूटन क्रेडल, मैग्नेटिक मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्पाइरोग्राफ, लेब, सैंड क्लॉक, साउंड, रोबोट एंड टर्क शूट। तो ये सब मॉडल हमने देखे। ऐसा नहीं है कि इतने ही लेब में मॉडल, बहुत सारे मॉडल। ये जो मॉडल आपने देखे हैं वो सिर्फ 5% ही है, बहुत सारे मॉडल है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सभी मॉडल आपको नहीं बता सकता। इसलिए यहाँ पे जो मॉडल का लिस्ट किया है, ये लिस्ट और ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के साथ ये आपको पूरा बोर्ड ये आपको आपके DNT की बुक में नोट कर लेना है। फिर से बोलता हूँ, ये सब DNT की बुक में नोट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हमारा टॉपिक जो है वो अलग टाइप का ही होगा, क्योंकि सभी सेशन में मैं यहाँ पे मॉडल नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक्टिविटी करके भी बताने वाला हूँ। कुछ एक्टिविटी लेब एक्टिविटी होगी, कुछ एक्टिविटी होममेड एक्टिविटी यानी कि होम एक्टिविटी होगी। जो होम एक्टिविटी है वो आपको घर पर करनी है। जो लेब एक्टिविटी है मैं वहाँ पे नोट कर दूंगा। जब भी मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ तो नीचे एक नोट करके दिखा दूंगा आपको कि ये होम एक्टिविटी है या लेब एक्टिविटी है। अगर लेब एक्टिविटी है तो घर पर नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपकी लिमिटेशन है कि उसका पार्ट्स आपके पास नहीं होगा। और होम एक्टिविटी है उसको घर पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, करनी ही है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो स्थिति है कोरोना की, इसके कारण हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी पार्ट्स लेने के लिए हमें अपने पेरेंट्स को मजबूर नहीं करना चाहिए। जो भी घर पर अवेलेबल है और बन सकता है, अगर ये मॉडल होम एक्टिविटी का तो बनाना है, उसका फोटो निकाल देना है। ओके, और मुझे सेंड कर देना है। जो भी एक्टिविटी जो लोग करते हैं उसको मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देना है। मेरा नंबर भी नोट कर लो आप, ये मेरा नंबर है। ये मेरा नंबर है। यहाँ पे आपको लिखना है DNT लैब करके नंबर सेव कर लेना है, और उस नंबर पर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसका इमेज निकाल कर, या अगर बहुत बढ़िया बनी है तो इसका वीडियो बनाकर मुझे सेंड करना है। ओके, और लास्ट टाइम हम बहुत बढ़िया एक्टिविटी करने वाले हैं। अब लास्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं वो मैं बता दूँ आपको। इसको पहचानते हो? एक कार है, यानी कि सोलर कार, यानी इसको सोलर कार्ट भी बोलते हैं। अगर इसको सनलाइट में रखता हो तो वो चलने लगेगा। लास्ट टाइम मैं इसको चला कर बताऊंगा। बहुत सारी कार लेकर आने वाला हूँ। इनमें लेब एक्टिविटी भी करूँगा, साथ साथ होम एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगा। इनमें से जो होम एक्टिविटी है वो आपको घर पर करनी है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक वीडियो बताता हूँ मैं आपको। उस वीडियो में जो भी एक्टिविटी करके मैंने दिखाई है वो एक्टिविटी आपको घर पर करनी है, उसकी कोशिश करनी है। और जो एक्टिविटी आप करने वाले हो करके इसकी इमेज निकाल कर मुझे इस नंबर पर सेंड कर दो। ओके, चलो। બાઉલ, કોઈન અને સ્વચ્છ પાણી લઈશું। ત્યારબાદ એક બાઉલની અંદર આપણે કોઈન મૂકીશું અને એવી પોઝિશનની અંદર ઊભા રહીએ કે જેથી કરીને આપણને કોઈન નજરે ન ચડે। અને ધીરે ધીરે આ બાઉલની અંદર આપણે પાણી ઉમેરવાનું શરૂ કરીએ
અને અવલોકન કરતા રહીએ કે શું કોઈન દેખાય છે આપણને, તો કે હા, ધીરે ધીરે આપણને કોઈન નજરે ચડે છે. વિચારો આવું શાથી થયું? આ જ પ્રવૃત્તિ આપણે 2 બાઉલ વડે પણ કરી શકીએ. બંને બાઉલમાં એક એક કોઈન નાખીએ અને એક બાઉલની અંદર આપણે પાણી ઉમેરવાનું શરૂ કરીએ, જેમ પહેલા બાઉલમાં કર્યું હતું એ રીતે. તો ધીરે ધીરે આપણને કોઈન નજરે ચડે છે. પરંતુ બીજા બાઉલમાં આપણે પાણી નથી ઉમેરતા, તો શું થાય છે? એક લેઝર લાઇટ લઈશું અને એક બાઉલ ઉપર, પહેલા બાઉલની અંદર આપણે લેઝર લાઇટ પાડીએ છીએ કોઈન ઉપર, અને એ જ એંગલથી આપણે બીજા બાઉલમાં કોઈન ઉપર લેઝર લાઇટ પાડીએ છીએ, તો તે અન્ય જગ્યાએ રિફ્લેક્ટ થાય. તો અહીંયા આપણે સાબિત કરી શક્યા કે પ્રકાશ એક માધ્યમથી બીજા માધ્યમમાં આવે છે ત્યારે એ વક્રીભવન પામે છે.